जुलाई 2022 में अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया के लिए अपना टी20 डेब्यू किया और विद द पैसेज ऑफ टाइम इस लड़के ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, क्योंकि इमीडिएटली इसका कोई ज़्यादा मेरा ख्याल है मैचेस अभी नहीं हुए थे, 8-10 ही मैचेस हुए थे। ये चढ़ गया पाकिस्तान के वो कौन सा था, एशिया कप का मैच था। हाँ, एशिया कप का मैच था। उसमें हालांकि अर्शदीप ने कोई इतनी ज़्यादा बुरी बॉलिंग की नहीं थी, लेकिन बस वो अर्शदीप ने वो कैच छोड़ दिया, उसके रोला, फिर वो अर्शदीप की बॉलिंग, तो अर्शदीप को ना काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और वो लेबलिंग शेबलिंग शुरू हो गई। वो तो आपको पता है हमारी बेल्ट में लेबल तो भाई साहब हमने जेब में रखा होता है पीछे। सारी दुनिया पिछली जेब में ना वो रखती है, क्या उसको कहते हैं, बटवा। हम लेबल रखते हैं, लेबल। उधर मौका मिला नहीं, ये निकाला, ठक करके अगले को चिपका दिया। तो अर्शदीप को भी यही हुआ, काफ़ी उसे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया के कई बड़े बड़े प्लेयर्स उसको डिफेंड करने आ गए। तो खैर जी, वो ठीक ठाक किस्म का हुआ, लेकिन विद दैट टाइम अब ये मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है अर्शदीप के, उस सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद ही इम्प्रूवड है। मतलब उसने अपने ऊपर बहुत काम किया, अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत काम किया और अब वो मतलब टीम इंडिया के प्राइम बॉलर्स में से एक है। टी20 में नया गेंद करता है भाई, नए गेंद से भी बॉलिंग करता है, पुराने गेंद से भी बॉलिंग करता है। वर्ल्ड कप में आप उसको देख लें, वर्ल्ड टी20 में, वहाँ तो उसने जो अपनी ब्रिलियंस प्रूव की है, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर तो किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट विकेट टेकर है भाई वो पैरेलल है फजले फारूकी के, दोनों की 17 विकेटें हैं। वो इकोनॉमी एवरेज वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो फजले फारूकी टॉप के ऊपर है, वरना बॉलिंग तो अर्शदीप ने भी कोई कम नहीं की। क्या विद द न्यू बॉल, क्या विद द ओल्ड बॉल, यॉर्कर्स बेहतरीन मारता है। अभी ये बांग्लादेश के अगेंस्ट आप चेक करें जो उसने यॉर्कर मारे हैं, फिज को जो यॉर्कर मारा बेचारे को, वो आप खुद सोचें, वो खुच्चों में पड़ा हुआ यॉर्कर कहाँ से फिज बेचारा डिफेंड करता, खड़क गया उसका किला, जैसे खिड़की खड़कती है तूफान आए जब। अर्शदीप ने 3.5 ओवर्स किए हैं, 14 रन दिए हैं, 3 विकेट्स लिए हैं 3.65 की इकॉनमी के साथ, और 13 डॉट बॉल्स हैं, सिर्फ एक बाउंड्री खाई है, एक चौका खाया है, कोई वाइड नहीं, कोई नो बॉल नहीं, नथिंग व्हाटसोएवर, प्योर लाइन। वो जिसे कहते हैं ना विकेट टू विकेट बॉलिंग, बहुत मतलब कम है कि उसने बहुत बाहर बॉल की, और जो उसने बाहर बॉल की हैं उसके ऊपर भी माशाल्लाह से बांग्लादेश ने उसको विकेट ही दी है। लिटन दास वाला आउट देख लें, लिटन दास वाला आउट उसकी प्राइम एग्जांपल है, किधर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद है भाई, तू लेग साइड पे कापा मार रहा है। वो भी अर्शदीप को वो इतना भी नूरा नहीं है अब, वो 2022 वाला अर्शदीप थोड़ी है कि पहला दूसरा तीसरा मैच खेल रहा है टी20 का, कि उसको समझ नहीं आई उसको और आपने उसको लपेट दिया, नहीं। अब तो वो ठीक ठाक एक्सपीरियंसड हो गया सर अर्शदीप की टी20 इंटरनेशनल्स 55 हो गए हैं, 86 विकेट्स हैं, 4 for 9 बेस्ट है, 18 की बॉलिंग एवरेज है, 8.28 की इकॉनमी है, 13 का स्ट्राइक रेट है। टी20s की बात की जाए तो 143 मैचेस हैं, 188 विकेट्स हैं, 5 for 32 बेस्ट है, 22 की बॉलिंग एवरेज, 8.44 की इकॉनमी, 16 का स्ट्राइक रेट, 4 विकेटें 5 मरतबा ली हैं, 5 विकेटें 1 मरतबा ली हैं। टी20s की बात कर रहा हूँ मैं, और टी20 इंटरनेशनल्स में 4 विकेट्स 2 मरतबा ली हैं। तो अर्शदीप ने ना अपने आप को विद द बॉल बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत इम्प्रूव। वो वेरिएशन सीख गया है, वो लाइन और लेंथ का उसको आइडिया हो गया है, उसका बॉलिंग रनअप बड़ा स्मूथ है, बॉलिंग एक्शन बहुत स्मूथ है। वो जिसे कहते हैं कि जो चाहे विद द बॉल एक्सपेरिमेंट करने की पोजीशन में है। ऑड सा नहीं है ना उसका, लोग ऑड सा भी अगर होता तो फिर भी कुछ ना कुछ तो वो सीख ही लेता, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है ना गुरुजी। अब 2023 मैं अभी अर्शदीप की ना बॉलिंग वो देख रहा था, तो मुझे खैर वो सीरीज़ तो वैसे भी मुझे याद थी। आपको याद होगा 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया था इंडिया का, 5 टी20 मैचेस की एक सीरीज़ खेली थी। सूर्या उसमें कप्तान भी थे और वहीं से सूर्या का नाम भी बना था। तो उस सीरीज़ में अर्शदीप को मार पड़ी थी थोड़ी, वो सीरीज़ अर्शदीप की इतनी खास नहीं गई थी, लेकिन उसके अलावा तो बाकी अर्शदीप को कम ही है। एक तो यार ये विकेट टेकिंग एबिलिटी इस लड़के में है, आपको ना अगर आप इसका ओवरऑल 7 जुलाई इसने डेब्यू किया था अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है, साउथहैम्पटन में, उससे ऑनवर्ड इस लड़के का आप देखें ना तो आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि इसकी जो विकेट्स वाला कॉलम है ना उसमें बहुत कम आपको ज़ीरोज़ नज़र आएंगे, 1 2 3 1 2 3 4, फिर 2 1 1, यानी कि ज़ीरो, यानी कि कोई ऐसा मैच जिसमें इसने विकेट्स ना ली हों वो आपको बहुत कम नज़र आएंगे। ये टोटल मिलाकर ना मैं आपको बताऊं 1 2
3 4 5 6, ये सर 6-7 मैचेस है टोटल इसके 55 में से जिसमें इसने विकेट नहीं ली। बाकी सब में इसने विकेट निकाली है, सब में। तो विकेट टेकिंग एबिलिटी है अर्शदीप में, ये फॉर श्योर है। और मैं आपको बताऊं कि इस असल में विकेट टेकिंग एबिलिटी इसके अंदर नेचुरली है। वो शुरू में मतलब पहले इसने T20 में इंग्लैंड को बख्तर डाल दिया था, 2 विकेटें निकाल गया था और इसने मार भी नहीं खाई थी। 5 पॉइंट समथिंग इसकी इकॉनमी थी। तो अर्शदीप ने ना अपने पहले T20 से लेकर आखिर तक एटलीस्ट ये चीज़ बरकरार रखी है कि विकेटें रेगुलर निकालता रहे। विकेट्स निकाल लेता है, चलो मार ऊपर नीचे वो तो हो ही जाती है। इकोनॉमी भी इसकी यानी कि बहुत कम आपको ऐसा होगा कि इसको मार पड़ी होगी। बाकी सारा वही 6 7 8 9 किसी जगह पर 3 भी है, ठीक है। वो वाली सीरीज़ इसकी मुश्किल लगी थी, वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली मैं आपको बता रहा हूँ। विकेट सिर्फ 4 निकाली थी और अर्शदीप को मार उसमें ठीक ठाक पड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने ठीक ठाक कूटा था उसमें, मुझे याद है, क्योंकि वो बैटिंग विकेटें थी। हालांकि फिर भी सीरीज़ इंडिया जीत गया था, लेकिन वो सीरीज़ अर्शदीप के लिए टफ़ थी। तो उसके बाद अर्शदीप ने कमबैक बड़ा अच्छा किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इसने अच्छा कमबैक किया, मतलब एक मैच में तो चलो मार पड़ गई, दूसरे में इसने अच्छी बॉलिंग की थी। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट इसने अच्छा खेला। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड T20 स्टार्ट हुआ उसमें तो इसने अखीर ही की है। वर्ल्ड T20 में सर अर्शदीप के 8 मैचेस, 8 इनिंग्स, 180 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 30 ओवर किए हैं, 215 रन्स दिए हैं, 17 विकेट्स हैं, 4 for 9 बेस्ट है, 12 की जिसे कहते हैं बॉलिंग एवरेज है, 7.16 की इकॉनमी है, 10.58 का स्ट्राइक रेट है। फजले हक फ़ारूकी जिन्होंने टॉप किया था वहाँ उनकी एवरेज, इकॉनमी और स्ट्राइक रेट ये तीनों बेहतर हैं, वरना बाकी दोनों की नंबर ऑफ़ विकेट्स जो हैं वो सेम है। और फजले हक फ़ारूकी ने नंबर ऑफ़ ओवर्स कम किए थे, ऑब्वियसली वो सेमीफाइनल तक किया और उसके बाद फिर फाइनल में तो नहीं वो कर सके। तो वो अर्शदीप का ना यहाँ पर थोड़ा सा है, वरना बाकी तो अर्शदीप ने जिसे कहते हैं नंबर ऑफ़ विकेट्स के हिसाब से तो वो बिल्कुल पैरेलल था। तो अर्शदीप ने अभी ये जो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी बड़ी टाइट और नपी तुली बॉलिंग की है। ही इज़ अ रियली गुड एसेट, ही इज़ अ रियली गुड एसेट और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बॉलर है। और ये T20 क्रिकेट में आपको इस किस्म का बॉलर बड़ा कम मिलता है कि जो ना विकेट टेकिंग एबिलिटी रखता हो और वो पूरी कोशिश करे कि भैया रन कम से कम देने हैं। अब उसको ये होता है कि यार विकेट तो मैं निकाल ही लूँगा, मुझे रन्स बचाने हैं। अर्शदीप का ना मुझे लगता है ये फ्रेम ऑफ माइंड होता है कि उसको होता है कि यार विकेट तो मैं निकाल ही लूँगा, किसी न किसी तरीके से रन्स रोक के रखने हैं किसी, और इसी वजह से वो अब देख लें आप कामयाब है। आप उसका वर्ल्ड T20 उठा कर देख लें और उसके पीछे देख लें, कम ही है कि उसको बहुत मार धाड़ पड़ी हो। ओवरऑल ही इज़ अ सक्सेस इन वर्ल्ड T20 और T20 इंटरनेशनल या T20 का जो फॉर्मेट है उसमें अगला कामयाब है भाई, नज़र आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।